हेलो फ्रेंड, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुधागा बाय रिया फैशन। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि जब भी हमारी कोई हैवी साइज हो और उसकी अपर चेस्ट और चेस्ट में डिफरेंस हो तो हम उसको आर्म होल में जो क्रीज आती है उसको कैसे खत्म करेंगे, उसके हिसाब से जो हमारा आर्म होल है वो कितने इंच का होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम सबको ये आ रही थी कि जब हम हैवी साइज के ऊपर जाते हैं तो आर्म होल में हमें क्रीज देखने को मिलती है, वो हमें क्रीज देखने को ना मिले जब भी हमारे अपर चेस्ट और चेस्ट में डिफरेंस है। तो आज हम हैवी साइज के ऊपर ये वीडियो लेके आए हैं जिसमें मेरी जो चेस्ट है उसकी जो मेजरमेंट है वो है 41 इंच का, और जो हमारी वेस्ट है वो है 35 की, और जो हमारा अपर चेस्ट है वो है 37 इंच का। तो इसके हिसाब से मुझे आज पूरी ड्राफ्टिंग करनी है। फ्रंट पार्ट की लेंथ मेरी 17 है और बैक पार्ट की लेंथ मेरी 15 है, इसमें भी मेरा 2 इंच का डिफरेंस भी होने वाला है। तो इसको हम कैसे मैनेज करेंगे आज की क्लास में हम यही सिखाने वाले हैं। अब एक और प्रॉब्लम आती है सभी को कि वो पूछते हैं कि हमें अस्तर कितना मीटर लेना चाहिए साइज के हिसाब से या फैब्रिक कितना लेना चाहिए साइज के हिसाब से। तो मैं उनको क्लियर करना चाहूंगी। सबसे सिंपल तरीका मैं बताऊंगी, जैसे कि सबसे पहले हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए ये हो गई मेरे बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग, यहाँ पे मेरा है ये बैक पार्ट। ठीक है, और ये हो गया मेरा फ्रंट पार्ट और यहाँ से हम निकाल रहे हैं स्लीव। तो हम जब बैक पार्ट ड्रॉ करते हैं तो कौन सा मेजरमेंट लेते हैं, जो भी हमारे फ्रंट पार्ट की लेंथ है उसमें +1 इंच करके मार्किंग करते हैं। तो सपोज मेरे फ्रंट पार्ट की लेंथ है 17 इंच, तो उसमें हम +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 18 इंच। और हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं, जैसे मेरी लेंथ है 17 इंच की तो उसमें हम प्लस मार्क करते हैं 1.5 इंच जितना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 सही 1/2 होता है, मतलब कि 17.5 इंच वो, और इसके बाद में 1.5 इंच इसमें हम एक्स्ट्रा रखेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 18.5 इंच। ठीक है, तो ये मेरा 18.5 इंच हो गया। इसके बाद में हम स्लीव का जितना लेने वाले हैं, जैसे हमें एल्बो तक बनानी है, फुल स्लीव बनानी है, उसके अकॉर्डिंग हम लेंगे। ठीक है, जैसे हमें शॉर्ट स्लीव बनानी है जो कि हमारी एल्बो तक बनानी है, जिसकी जो लंबाई है वो है 10 इंच की, तो उसमें हम +1 इंच एक्स्ट्रा कर लेंगे, तो ये मेरा टोटल हो गया 11 इंच। तो अब हम इनको सबको कैलकुलेट कर दें। कैलकुलेट कैसे करना है वो देखेंगे। तो यहाँ पे ये मेरा था 18 इंच और ये हो गया मेरा 18.5 इंच, सॉरी 18 इंच ये वाला, प्लस 18.5 इंच प्लस यहाँ पे 11 इंच, तो टोटल कितना हो गया 47 इंच। इसमें से हम 3 से 4 इंच जितना या 5 इंच जितना बढ़ा लेंगे। तो इसमें मान लीजिए मैं 6 इंच जितना और एक्स्ट्रा ले रही हूँ, तो मुझे कितना मिला 53 इंच जितना। अब 53 इंच मेजर टेप में कितना आता है वो मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे जो मेरा 53 इंच आ रहा है उसे मैं देखूंगी, तो 53 मेरा आ रहा है यहाँ पे 1 मीटर 35 सेंटीमीटर में। तो जब भी आप 41 इंच का चेस्ट बना रहे हैं तो आपको 1 मीटर 35 सेंटीमीटर का कपड़ा लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप फैब्रिक को ले सकते हैं कि हमें कैसे डिवाइड करना है, इस तरीके से हमें फैब्रिक कितना होना चाहिए ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने फैब्रिक पता कर लिया। तो मैंने यहाँ पे 1 मीटर 35 सेंटीमीटर जितना अस्तर यहाँ पे ले लिया। आप चाहो तो उसमें से 1-2 इंच कम भी कर सकते हो, उसका कोई इश्यू नहीं है। आप पार्ट को सही जगह पे सेट करके भी निकाल सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज हम हैवी साइज के ऊपर प्रिंसेस कट बनाने वाले हैं, जिसमें हमारी जो चेस्ट है वो है 41 इंच और जो हमारी अपर चेस्ट है वो है 37 इंच। तो इसको हमें कैसे एडजस्ट करना है, चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाती हूँ। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे अपनी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो अभी हम फैब्रिक को इस तरीके से ओपन करेंगे और यहाँ पे इसको हम सेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें कौन सा पार्ट ड्रॉ करना होता है, बैक पार्ट। तो बैक पार्ट हम ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हम स्केल की हेल्प से सबसे पहले हमें एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। स्ट्रेट लाइन हमने बना ली, इसके बाद में जो भी हमारा फुल शोल्डर है उसको हम हाफ करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम चेक करेंगे कि हमने फुल शोल्डर अपना कितना डिसाइड किया है। तो फुल शोल्डर आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा 16 है। 16 का जो हाफ होता है वो होता है मेरा 8 इंच। तो हम यहाँ पे 8 इंच पे एक मार्क करेंगे। यहाँ पे हमने 8 इंच पे एक मार्क कर लिया। अब हम दोनों नेक डीप बना रहे हैं, मतलब मेरा ये जो पहले हम बैक पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं, बैक पार्ट मेरा कैसा है, डीप नेक में, क्योंकि मैंने यहाँ पे ड्राफ्टिंग भी आपको दिखाई है। बैक पार्ट में मेरा राउंड नेक है एंड फ्रंट पार्ट में मैंने स्वीट हार्ट नेक रखा है और फ्रंट पार्ट में मैं आज ओपन रख रही हूँ। ठीक है, तो इसकी मैं ड्राफ्टिंग स्टेप बाय स्टेप करनी है। तो पहले मैं यहाँ पे बना रही हूँ बैक पार्ट, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बैक पार्ट। तो
इसके लिए हम यहाँ से 1 इंच डाउन जाएंगे और ऑन फोल्ड की तरफ से 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद में इस लाइन को ऐसे हम क्रॉस मिला देंगे और अब हम अपनी चेस्ट लाइन निकालेंगे। तो चेस्ट लाइन हमें कैसे निकालनी है, डीप नेक के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरा पीछे राउंड नेक है। तो अभी हम डीप नेक वाला चार्ट देखेंगे, ये मेरा डीप नेक वाला चार्ट है। तो अभी हमें क्या करना, मेरी चेस्ट कितनी थी 41, मैंने जैसा कि बोला यहाँ पे मेरी 41 इंच की चेस्ट है और हमें अभी अपर चेस्ट को नहीं देखना, जो भी हमारा फुल चेस्ट होगा उसको देखना है। तो मेरा जो फुल चेस्ट है वो कितना है 41 है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 41 डिवाइड बाई 6 प्लस हाफ इंच। तो मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा 7.33। तो यहाँ पे 7 इंच के ऊपर 3 लाइन पे मैं यहाँ पे मार्क करूंगी। यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। अब जहां पे मुझे मार्क मिला है वहां पे मैं इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। लाइन भी मैंने ड्रॉ कर दी। लाइन ड्रॉ करने के बाद में अब हम लेंथ लेंगे। अब लेंथ में काफी लोगों को इशू है कि लेंथ हमें कितनी लेनी है। तो लेंथ जितनी आपकी फ्रंट पार्ट की लेंथ है, फ्रंट पार्ट की लेंथ मेरी यहाँ पे कितनी है 17 इंच की। तो 17 में प्लस हम 1 इंच करेंगे बैक पार्ट के लिए। 17 में प्लस 1 इंच किया तो मुझे कितना मिला 18 इंच। 18 इंच में मैंने मार्क कर दिया। जहां पे भी मुझे मार्क मिला है वहां पे मैं इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। लाइन ड्रॉ करने के बाद में अब हमें अपनी चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट हमारा बैक पार्ट में बना रही हूँ और अब हमें पहले बेल्ट डिसाइड करनी पड़ेगी कि हमें ये बेल्ट कितनी चाहिए। तो मुझे आज ये वाली बेल्ट चाहिए 4 इंच की। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 4 इंच। तो अब हमें क्या करना है, 4 इंच के हिसाब से हमें कितनी लूजिंग देनी है वो देखूंगी। तो यहाँ पे मेरा लूजिंग वाला जो चार्ट है मैं उसे देखूंगी। तो जब भी आपकी बेल्ट 2.25 से लेके 4.75 की है तो आपको क्या करना है, चेस्ट को डायरेक्ट डिवाइड बाई 4 करना है। तो मेरी चेस्ट कितनी है 41 इंच। तो 41 को मैं डायरेक्ट डिवाइड बाई 4 करूंगी तो आंसर कितना आएगा 10.25। तो मैं यहाँ पे 10.25 पे इस तरीके से मार्क कर दूंगी। इसके बाद में मैं यहाँ पे 2 इंच की मार्जिन ले लूंगी। मैं आपको अलग अलग दिन अलग अलग सिखा रही हूँ। तो मैंने आज यहाँ पे 2 इंच जितनी लूजिंग ले ली है। लूजिंग लेने के बाद में अब हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट मेरी कितनी है, वेस्ट मेरी है 35 को डिवाइड बाई मैं 4 करूंगी। 35 डिवाइड बाई 4 आंसर आएगा 8.75। जहां पे भी मेरा 8.75 आ रहा वहां पे हम मार्क करेंगे एंड 2 इंच जितना लूजिंग हम यहाँ पे भी ऐड कर देंगे, 2 इंच जितना मार्जिन। ठीक है, ये लूजिंग नहीं है, ये मार्जिन है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से ऐसे स्ट्रेट लाइन मिला दूंगी। मिलाने के बाद में अब हमें अपना आर्मोल बनाना है। तो आर्मोल हम कैसे बनाएंगे अभी हम वो देखेंगे। आर्मोल के लिए इस लाइन का हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे हम मार्क करेंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हमें सेंटर नहीं लेना, यहाँ पे पहले हम शोल्डर को माइनस करेंगे क्योंकि मेरा डीप नेक है। अगर मेरा पैक नेक होता तो यहाँ पे हम सेंटर ले लेते। तो अभी मेरा डीप नेक है और हमें अभी आर्मोल को ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम शोल्डर को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें अपना रेडी शोल्डर कितना रखना है। तो मुझे रेडी शोल्डर चाहिए है 3 इंच का। तो मैं यहाँ पे शोल्डर माइनस चार्ट को निकालूंगी जिसमें 3 इंच आ रहा है वो। ठीक है, तो अब हम शोल्डर को माइनस करेंगे अपने बैक वाले पार्ट को। तो बैक वाले पार्ट में मैंने यहाँ पे कौन सा नेक रखा है, राउंड नेक। यहाँ पे आप देख रहे हो ना राउंड नेक है और यहाँ पे मेरा राउंड नेक है। और मेरी अब बैक पार्ट की लेंथ कितनी है, क्योंकि इसको माइनस करने के लिए आपकी जो ब्लाउज की बैक पार्ट की लेंथ है वो पता होना जरूरी है। तो मेरे जो ब्लाउज की बैक पार्ट की लेंथ है वो कितनी है 15 इंच। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 15 इंच। अब इसमें से हमें 4 इंच जो हमने बेल्ट डिसाइड की है उसको माइनस करना है। आपने अगर 3 इंच जितनी बेल्ट रखी तो उसे माइनस करो, आपने इधर पे 5 या 6 इंच जितनी रखी है तो उसे माइनस करो। तो मैंने यहाँ पे लेंथ रखी है ब्लाउज की बैक पार्ट की 15, उसमें से बेल्ट में माइनस कर रही हूँ 4 इंच जितनी। तो मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा 11 इंच। तो अब हमें यहाँ पे कौन सी लाइन को देखना है जिसमें मेरा 11 इंच आ रहा है। तो 11 इंच मेरा यहाँ पे आ रहा है और मेरा बैक पार्ट का नेक कौन सा है, राउंड नेक। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे कितना माइनस करना होगा 3.25। और ये जो 3.25 है इसको हमें किससे माइनस करना है, जो भी हमारा फुल शोल्डर है। तो फुल शोल्डर मेरा कितना था 16 इंच का। तो 16 माइनस 3.25 तो आंसर आएगा 12.75। इसको हम डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आंसर आएगा 6.37। तो अब मेरा जहां पे भी 6.37 आ रहा है वहां पे हम मार्क कर देंगे, मतलब कि 6 इंच के ऊपर 3 लाइन पे। तो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया एंड सेम मार्किंग मुझे यहाँ पे भी कर देनी है। मार्किंग मैंने कर दी। अब हम यहाँ पे इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। यहाँ पे हमने एक स्ट्रेट लाइन बना दी। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद में इस लाइन का हम सेंटर लेंगे। तो इसका और इसका हमें सेंटर लेना है और सेंटर पे एक हमें मार्क करना है। मार्क हमने कर दिया। अब हम यहाँ से क्रॉस जाएंगे। तो हमें क्रॉस कितना जाना है, क्रॉस हमें अपने
क्रॉस, जो आर्मोल क्रॉस वाला मेरा चार्ट है उसके हिसाब से जाना है। तो अभी मेरी जो चेस्ट है वो कितनी है 41, जो कि मेरी लास्ट वाली लाइन में आ रही है। और अभी हम पार्ट कौन सा बना रहे हैं, बैक वाला पार्ट, तो उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे कितना क्रॉस जाना है 1.25 जितना। तो मैं यहाँ पे 1.25 जितना क्रॉस जाऊंगी। और क्रॉस जाने के बाद में फ्रेंच कर्व को यहाँ पे फ्रेंच कर्व को यहाँ पे सेट करूंगी। आओ अब इसके बाद में हम यहाँ पे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि मेरा डीप नेक है। तो डीप नेक के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब बाकी का जो मेरा प्रोसेस होगा वो मेरा तब होगा जब हम पहले अपने फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग कर लेंगे। तो पहले अपने फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे, देन उसके बाद में हम यहाँ से और यहाँ से जो माइनस करते हैं वो माइनस करेंगे, और फिर हम अपने नेक की ड्राफ्टिंग करेंगे। अभी हम नेक की ड्राफ्टिंग भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको साइड में रखेंगे एंड अपने फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। इस वाले पार्ट को हम यहाँ से हटा देंगे और हम अपना दूसरा वाला जो अस्तर है उसको हम ले लेंगे। यहाँ से हमने अस्तर ले लिया। अस्तर लेने के बाद में अब हमें सेम जैसे हमने पहले मार्किंग की वैसे ही हम पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद में जो भी हमारा फुल शोल्डर है उसका हम हाफ लेंगे। तो फुल शोल्डर मेरा कितना है 16, उसका हाफ कितना होता है 8 इंच पे हमने मार्क कर दिया। अब क्योंकि मेरा बैक में और फ्रंट में भी डीप नेक है, तो डीप नेक के अकॉर्डिंग हमें यहाँ से 1 इंच जितना डाउन जाना है एंड हमें 2.5 इंच पे यहाँ पे एक मार्क करना है। मार्क करने के बाद में हमें यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद में हमें सबसे पहले अपनी चेस्ट लाइन निकालनी है। तो चेस्ट लाइन हम कैसे निकालते हैं, जो भी हमारा पहले तो हमें डिसाइड करना है कि हमारा डीप नेक है या पैक नेक। तो हमारा डीप नेक है, तो डीप नेक के अकॉर्डिंग हमें चेस्ट लाइन निकालनी होगी। तो मेरा चेस्ट कितना है यहाँ पे 41, तो 41 डिवाइड बाई 6 प्लस 0.50, तो आंसर कितना आएगा 7.33। 7 इंच के ऊपर 3 लाइन पे हम मार्क करेंगे। यहाँ पे मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद में यहाँ पे हम इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद में सबसे पहले अपने शोल्डर को माइनस करेंगे। शोल्डर को हमें माइनस कैसे करना है अब हम वो देखेंगे। तो मेरा जो रेडी शोल्डर है वो कितने इंच का है 3 इंच का। तो हम यहाँ पे 3 इंच वाला शोल्डर माइनस चार्ट ले लेंगे एंड इसके बाद में मुझे क्या करना है, मेरा जो फ्रंट पार्ट का नेक है वो कौन सा है स्वीट हार्ट नेक, और जो हमने फ्रंट पार्ट का नेक डिसाइड किया है डीप नेक वो मैंने डिसाइड किया है 7 इंच का। तो यहाँ पे ये वाली मेरी लाइन आ रही है स्वीट हार्ट नेक वाली, और ये यहाँ पे आ रहा है 7 to 8 इंच लंबा वाला, ठीक है, लंबाई का। तो यहाँ पे इस तरीके से मर्ज हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे कितना माइनस करना है 1.75। और ये जो 1.75 है इसको मैं किसके साथ में माइनस करना है, जो भी हमारा फुल शोल्डर है उसमें हम माइनस करेंगे 1.75। तो आंसर आएगा 14.25। इसको हम डिवाइड बाई 2, तो आंसर आया मेरा 7.12, मतलब कि 7 इंच के ऊपर एक लाइन जितना। तो हम सेम यहाँ पे एक मार्क करेंगे और सेम मार्किंग हम यहाँ पे कर देंगे। मार्किंग हमने कर दी एंड मार्किंग करने के बाद में हमें यहाँ से इस तरीके से ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो इस तरीके से मेरा शोल्डर माइनस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम अपने चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट मेरी यहाँ पे कितनी है 41 इंच। इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम लूजिंग ऐड करेंगे, और लूजिंग हमें फ्रंट पार्ट में सबके लिए फिक्स है 2.5 इंच की। तो इसमें हम प्लस करेंगे 2.5 इंच, और जितना भी मेरा आंसर आएगा उसको हम डिवाइड बाई 4 करेंगे। तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 10.87। तो मैं यहाँ पे 10.75 पे एक मार्क करूंगी एंड यहाँ पे जो 2 इंच जितना हमने मार्जिन रखा है सेम मार्जिन मैं यहाँ पे भी रखूंगी। मार्जिन रखने के बाद में अब मैं क्या करूंगी, माइनस किया हुआ शोल्डर और जो 2.5 इंच है इसका मैं सेंटर लूंगी और सेंटर पे एक मार्क करूंगी। मार्क यहाँ से हमने कर दिया। मार्क करने के बाद में यहाँ से हम लेंथ लेंगे। तो मेरे जो ब्लाउज की फ्रंट पार्ट की लेंथ है वो कितनी है, मैं एक बार चेक करूंगी। तो मेरे जो ब्लाउज की फ्रंट पार्ट की लेंथ है वो है 17 इंच। तो मैं इसमें प्लस 1.5 करूंगी। फ्रंट पार्ट की लेंथ में आपको प्लस 1.5 इंच करना है एंड बैक पार्ट की लेंथ में जो भी आपके फ्रंट पार्ट की लेंथ है उसमें आपको प्लस 1 इंच करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ले लिया। लेने के बाद में 17 में जब हम 1.5 इंच प्लस करेंगे तो मुझे मिलेगा 18.5 इंच। तो मैं यहाँ पे 18.5 इंच पे इस तरीके से एक मार्क कर दूंगी। जहां पे भी मुझे मार्क मिला है वहां पे मैं इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। लाइन ड्रॉ करने के बाद में अब हमें क्या करना है,
यहाँ पे हम अपने शोल्डर टू अपेक्स का मार्क करेंगे। तो शोल्डर टू अपेक्स पहले मुझे चेक करना है कितना है। तो शोल्डर टू अपेक्स मेरा यहाँ पे है 12 इंच, तो उसमें मैं हाफ इंच प्लस करूंगी, जो कि मेरा हाफ इंच ऊपर स्टिच में जाएगा। तो यहाँ पे मुझे मिल गया 12.5 इंच। तो ये हो गया मेरा शोल्डर टू अपेक्स। अब हम शोल्डर टू लोअर चेस्ट चेक करेंगे। तो शोल्डर टू लोअर चेस्ट मेरा कितना है 15 इंच। तो 15 में हम हाफ इंच प्लस करेंगे तो कितना आएगा 15.5 इंच। तो यहाँ पे मेरा 15.5 इंच आ गया। और अब अपने नेक डीप की मार्किंग करेंगे। तो नेक डीप मैंने डिसाइड किया है 7 इंच। तो यहाँ पे मैं 7 इंच ले लूंगी। 7 इंच ये सारे मार्किंग जब मुझे मिल जाएंगे तो ये वाला मेरा मार्क किसका है, ये है मेरा अपेक्स पॉइंट वाला, ये अपेक्स पॉइंट वाला है। और ये मेरा लोअर चेस्ट का है। तो लोअर चेस्ट में मैं इस तरीके से मार्क कर दूंगी एंड यहाँ पे मैं अपना नेक वाला मार्किंग कर दूंगी। मार्किंग करने के बाद में अब मैं यहाँ पे अपना अपेक्स टू अपेक्स देखूंगी। तो अपेक्स टू अपेक्स मेरा कितना आ रहा है 8 इंच जितना। तो 8 इंच का मैं डिवाइड बाई 2 करूंगी तो मुझे कितना मिलेगा 4 इंच जितना। तो 4 इंच पे मार्क करूंगी एंड यहाँ पे जितना मुझे मिला है उससे हाफ इंच करके मार्क करूंगी। तो यहाँ पे था 4 इंच, उससे हम हाफ इंच कम करेंगे तो मुझे मिलेगा 3.5 इंच जितना। तो यहाँ पे अब हम क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ये मेरी क्रॉस लाइन हो गई। क्रॉस लाइन होने के बाद में अब हम यहाँ पे डार्ट लेंगे। तो हमें डार्ट कितनी लेनी है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे हम अपने साइज के अकॉर्डिंग डार्ट चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी डार्ट वाला चार्ट है उसको हम चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी वेस्ट वाली डार्ट है। तो यहाँ जब भी आपका चेस्ट 36 से लेके 44 है और मेरा चेस्ट कितना है 41, इसके हिसाब से वेस्ट की डार्ट कितनी आएगी 3 इंच जितनी। तो मैं यहाँ पे वेस्ट की जो डार्ट लूंगी वो लूंगी 3 इंच की, ठीक है। अभी आपको लगेगा 3 इंच जितनी लेंगे तो मेरी कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से अनइवन हो जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जो ब्लाउज है वो एकदम परफेक्ट ही आने वाला है। यहाँ पे हमने 3 इंच की डार्ट ले ली। अब हम क्या करेंगे अपनी वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट मेरी कितनी है 35 को हम डायरेक्ट डिवाइड बाई 4 करेंगे तो मुझे कितना मिलेगा 8.75। और इसमें हम ये प्लस 3 इंच अपना डार्ट वाला जोड़ लेंगे तो मुझे कितना मिलेगा 11.75। तो जहां पे भी मेरा 11.75 आएगा वहां पे मैं इस तरीके से एक मार्क कर दूंगी। मार्क करने के बाद में यहाँ से हम 2 इंच जितना अपना सिलाई वाला मार्जिन ले लेंगे। मार्जिन हमने ले लिया। मार्जिन लेने के बाद में यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे और इस वाली लाइन को हम इसके साथ में ऐसे मैच करेंगे। मैच हो गई। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वेस्ट डार्ट को ही कंप्लीट कर देंगे। वेस्ट डार्ट को हमें कैसे कंप्लीट करना है, जो मेरी ये क्रॉस लाइन जा रही है इसका मुझे सेंटर लेना है। तो यहाँ से हमने इस तरीके से सेंटर ले लिया एंड यहाँ से भी हम इसका और इसका भी सेंटर ले लेंगे। यहाँ से हमने सेंटर ले लिया। अब हम इसका और इसका सेंटर ले लेंगे, ठीक है। ये हमने 3 सेंटर लिए। अब जो मेरा नीचे वाला सेंटर है उससे हम हाफ इंच जितना बाहर जाएंगे, यहाँ से 0.25 और यहाँ से 1 लाइन जितना अंदर। इसके बाद में इस वाली लाइन को हम यहाँ से ऐसे मिलाएंगे, इस वाली लाइन को हम ऐसे मिलाएंगे एंड इस वाली लाइन को ऐसे मिलाएंगे, ठीक है। इतना मिलाने के बाद में फ्रेंच कर्व को हम यहाँ पे सेट करेंगे और इस वाले पॉइंट को हम यहाँ से माइनस करेंगे। और इसके बाद में फ्रेंच कर्व को हम यहाँ पे सेट करेंगे, ठीक है। यहाँ सेट करने के बाद में यहाँ से हम इस तरीके से शेप दे देंगे। ये मेरा इस ऐसे शेप हो गया और ये मेरा ऐसे हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से मेरी वेस्ट की डार्ट कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो डार्ट है इसको हम चेक करेंगे। तो ये डार्ट मेरी कितनी आ रही है 6 इंच की। तो सेम हमें 6 इंच जितनी ही इस वाली डार्ट को लेके जाना है, ठीक है। जहां पे भी मेरी 6 इंच जितनी आ रही है वहां पे हम इस तरीके से मार्क करेंगे। तो यहाँ पे मुझे गैप मिलेगा, यहाँ पे हाफ इंच के ऊपर 1 लाइन जितना, उसका हम डबल जाएंगे तो उसका डबल होता है 1.25। तो यहाँ पे हमने 1.25 का मार्क कर दिया एंड यहाँ पे हम इस वाली लाइन को इसके साथ में मिलाएंगे ऐसे। ये मेरी हो गई। अब जितना गैप मेरा यहाँ पे है, जितना गैप यहाँ पे है सेम उतना गैप हमें यहाँ पे भी लेना है। तो हाफ इंच के ऊपर 1 लाइन जितना गैप हम यहाँ पे भी ले लेंगे। ये हमने गैप ले लिया, इसको हम यहाँ से ऐसे क्रॉस में मिला देंगे, ठीक है। इतना हो जाने के बाद जितना आपका ये वाला गैप है सेम गैप आपको यहाँ पर भी रखना है। तो ये हमने सेम गैप रख लिया। स्केल का जो ये वाला पॉइंट है उसको हम इसके साथ में मैच करेंगे और जैसा ये क्रॉस जा रहा है इसे जाने देंगे। इतना होने के बाद में अब हम पहले अपनी आर्म होल का जो आर्म होल है उसका शेप देंगे। तो इसके लिए इन दोनों का हम सेंटर लेंगे एंड सेंटर पे एक हम मार्क करेंगे।
यहाँ से हमने मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद में वैसे हम यहाँ से 0.25 जितना अंदर जाते हैं, लेकिन इस वाले ब्लाउज में हम 0.25 के ऊपर 1 लाइन जितना अंदर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लाइन जितना हम अंदर चले गए। इसके बाद में यहाँ पे हम ऐसे क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। क्रॉस लाइन ड्रॉ करने के बाद में अब हम यहाँ पे आर्म होल से क्रॉस जाएंगे। तो हमें आर्म होल से कितना क्रॉस जाना है हम वो चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम वो वाला चार्ट देखेंगे। अभी हम फ्रंट पार्ट बना रहे हैं और मेरी चेस्ट है 41, जो कि मेरी लास्ट लाइन में आ रही, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से क्रॉस कितना जाएंगे, 1 इंच जितना। ठीक है, तो हम यहाँ से 1 इंच जितना क्रॉस जाएंगे और एक मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद में हम फ्रेंच कर्व को इसके साथ में सेट करेंगे, और जैसा ये सेट हो रहा होगा सेट करेंगे, और यहाँ से हम अपना आर्म होल बना देंगे। तो ये मेरा आर्म होल हो गया। आर्म होल बनने के बाद में अभी हमें क्या करना है, अपनी डार्ट लेनी है। तो डार्ट हमें कितनी लेनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जैसी पहले हम डार्ट लेते हैं, हमें पहले सेम वैसी ही डार्ट लेनी है। कैसे डार्ट लेनी है, जैसे हमारी वेस्ट की जो डार्ट है वो साइज के हिसाब से मैं देखूंगी कितनी आ रही है आर्म होल वाली डार्ट। तो साइज के हिसाब से जो हमारी आर्म होल की डार्ट है, क्योंकि मेरा 41 का चेस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग आर्म होल की डार्ट आ रही है 1.5 इंच जितनी। तो मेजर टेप को हम यहाँ पे सेट करेंगे, जहां पे ये 1.5 इंच टच हो रहा होगा वहां पे हम एक मार्क करेंगे। मार्क हमने कर दिया। अब हम 1.5 इंच का हाफ लेंगे। 1.5 इंच का हाफ होता है 0.75। तो जहां पे मेरा 0.75 आ रहा है वहां पे हम इस तरीके से मार्क करेंगे। इस वाली मार्किंग को हम इसके साथ में ऐसे मिला देंगे। ये हमने मिला दिया। मिलाने के बाद में हम यहाँ से हाफ इंच जितना नीचे जाएंगे। ये हम हाफ इंच जितना नीचे चले गए। अब जहां पे भी हम यहाँ से चेक करेंगे साइज के अकॉर्डिंग मेरी आर्म होल की डार्ट कितनी आ रही है, 1.5 इंच। तो यहाँ पे जहां पे मेरा 1.5 इंच आ रहा है वहां पे हम इस तरीके से मार्क करेंगे। अब इस वाली मार्किंग को हम इसके साथ में ऐसे मिला देंगे। ये हमने मिला दी। इसके बाद में अब हम इस वाली लाइन को चेक करेंगे। तो ये लाइन मेरी कितनी आ रही है, 7.25। तो सेम 7.25 जहां पे भी आ रहा होगा वहां पे हम ऐसे मैच करेंगे। मैच करने के बाद में जो स्ट्रेट स्केल है ना गाइडलाइन वाली, इसको हम इसके साथ में ऐसे मैच करेंगे, और इसके बाद में यहाँ से इसको रखेंगे और अपना नया आर्म होल बना देंगे। नया आर्म होल हमें मिल चुका है। अब हम इसको ऐसे सेट करेंगे और यहाँ पे अपना एक नया आर्म होल बना देंगे। तो यहाँ पे हमें नया आर्म होल भी मिल गया। तो इस तरीके से मेरी यहाँ की ड्राफ्टिंग जो है वो कंप्लीट है। अब हम जो सेंटर वाली डार्ट है वो भी ले लेंगे। तो साइज के हिसाब से जो मेरी सेंटर की डार्ट है वो आएगी यहाँ पे 1.5 इंच जितनी। अगर हमें लेनी है तो हम ले सकते हैं, अगर हमें अपने बॉडी को अच्छा शेप देना है तो यहाँ पे साइज के हिसाब से मेरी 1.5 इंच जितनी डार्ट आएगी। तो 1.5 इंच का हाफ होता है मेरा यहाँ पे 0.75। तो 0.75 की हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे एंड 0.75 की हम मार्किंग यहाँ करेंगे। तो इस तरीके से हमने डार्ट ले ली और डार्ट को हम यहाँ से ऐसे ऐसे मिला देंगे। ठीक है, ये हमारी साइज के हिसाब से डार्ट हो गई। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे अपनी नेक डीप की मार्किंग करूंगी, और अभी आपको टेंशन नहीं लेनी। अभी मैं आपको यहाँ पे ये भी चेक करके बताऊंगी कि यहाँ पे अगर आपका अपर चेस्ट में और चेस्ट में डिफरेंस है तो उसको कैसे माइनस करना है। ठीक है, अब यहाँ से हम ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद में यहाँ पे हम पहले स्केल को रखेंगे और चेक करेंगे कि हमारा चेस्ट लाइन से नेक कितना ऊपर आ रहा है या नीचे आ रहा है। तो हमारा इस 1/2 इंच इतना हमने चेस्ट लाइन से ऊपर स्केल को रखा, तो मेरा जो नेक है वो मेरा चेस्ट लाइन से 1/2 इंच इतना ऊपर है। तो इसके लिए हमें यहाँ 0.25 जितना माइनस करने की नीड नहीं है। अगर आपका चेस्ट लाइन पे या चेस्ट लाइन से नीचे नेक होता तो आपको ऊपर से 0.25 जितना माइनस करना होता, पर मेरा नहीं है इसलिए मुझे नहीं करना है। अब मेरा जो रेडी शोल्डर है वो है 3 इंच का, तो उसमें हम +1 इंच करेंगे, क्योंकि 1/2 इंच मेरा यहाँ सिलाई में जाएगा स्लीव लगाते टाइम, और 1/2 इंच मेरा नेक को कवर करते टाइम। तो टोटल हम यहाँ 4 इंच लेंगे और इस वाले गैप को चेक करेंगे। तो ये गैप मेरा 3 इंच जितना आया है, तो सेम 3 इंच पे हम यहाँ पे भी मार्क करेंगे। मार्क हमने कर दिया। इसके बाद में हम इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे एंड यहाँ पे हम धीरे धीरे से अपना जो स्वीट हार्ट नेक का शेप है उसको देंगे। ठीक है, यहाँ से हमें प्रॉपर जो हमारा स्वीट हार्ट का नेक होता है उसका हमें शेप देना है। ठीक है, तो यहाँ से ये मेरा स्वीट हार्ट नेक का शेप हो गया। ये हमारा नेक का शेप हो गया। अब हम पहले क्या करेंगे, पहले हम पूरी ड्राफ्टिंग को कट करेंगे एंड आपको फिर हम बाद में यहाँ पे आपके अपर चेस्ट और चेस्ट को अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, उससे पहले हम पहले अपने फ्रंट पार्ट को कट कर लेंगे। तो कट हमें कैसे करना है, ये ऊपर का पूरा मेरा माइनस हो गया। अभी इसमें एक लाइन और है, यहाँ से हम सिर्फ एक लाइन जितना नीचे की तरफ जाएंगे, जिससे कि मेरा आर्म होल के साइड में उठा हुआ ना लगे, जिससे कि मेरा स्लीव लगाते टाइम पे रेडी शोल्डर जो है वो उठा हुआ ना लगे। ठीक है, तो हमने एक लाइन जितना और माइनस किया एंड यहाँ से हम इसको ऐसे मिलाएंगे।
यहाँ से हम इसको ऐसे मिलाएंगे। ये हमने ले लिया। एंड अभी हम यहाँ से अपने नेक को कट करेंगे। तो ये हमारा स्वीट हार्ट नेक हो गया। अब हम यहाँ से इसको ऐसे कट करेंगे एंड यहाँ से इसको हम ऐसे कट करेंगे, ठीक है। और ये जो मेरी साइड फिटिंग वाली लाइन है इसको हम कट कर देंगे। तो अब मेरा ये सारा अलग हो चुका है। और अब हम अपने फ्रंट पार्ट को देखेंगे पहले, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी वेस्ट की डार्ट को कट करना है। यहाँ से हमने अपनी वेस्ट की डार्ट को कट कर दिया। एंड अब हमें यहाँ पे अपनी इस वाली डार्ट को पहले माइनस करना है। तो जब हमने इसको यहाँ से माइनस किया तो आप देख सकते हैं प्रॉपर मेरा जैसा माइनस होना चाहिए पूरा माइनस हो रहा है, ठीक है। तो पहले हम इसको माइनस कर देंगे, इसके बाद में हम इसका आगे का प्रोसेस देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको माइनस कर दिया। अब हम क्या करेंगे, पहले हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से जो भी हमारी लाइन है इसका हम सेंटर लेंगे और सेंटर पे एक मार्क करेंगे। और यहाँ से हमें सिर्फ 0.25 जितना ही ऊपर ऐसे आना है। और ये जो मेरा ओपन जहाँ से डार्ट हो रही है यहाँ से हम इस तरीके से 0.75 पे एक मार्क करेंगे। ये हमने 0.75 पे एक मार्क कर दिया और इसको हम इसके साथ में ऐसे मिला देंगे, ठीक है। इसको हमने यहाँ से ऐसे मिला दिया और यहाँ पे हम इसको ऐसे कट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पे पहले स्टेपलर कर देंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया। और यहाँ पे भी हम इसको स्टेपलर कर देंगे। इतना होने के बाद में पहले हम अपनी वेस्ट जो सेंटर की डार्ट है उसको हम माइनस करेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद में अब आप देखोगे यहाँ पे अनइवन सा हो गया है, तो इसको हमें यहाँ से ऐसे कट करना होगा, ठीक है। इसको हमने ये जो पॉइंट आ रहा था, पॉइंट बन रहा था, इसको खत्म कर दिया। अब हम इसके साथ में पहले इसको मैच करेंगे कि क्या ये मेरा परफेक्ट मैच हो रहा है। तो आप देख सकते हैं मेरा ये यहाँ पे एकदम परफेक्ट मैच हो रहा है, ठीक है। तो ये तो परफेक्ट मैच हो गया, लेकिन अब हमारे अपर चेस्ट और चेस्ट में डिफरेंस है। तो तब हमें क्या करना है, अभी हम सबसे पहले वो देखेंगे। तो जब भी आपके अपर चेस्ट में और चेस्ट में डिफरेंस है तो पहले आपको चेक करना है कि आपके अपर चेस्ट और चेस्ट में कितना डिफरेंस है। तो मेरे अपर चेस्ट और चेस्ट में डिफरेंस है मेरा यहाँ पे कितना है, चेस्ट 41 माइनस जो भी आपका अपर चेस्ट है 37। तो टोटल कितना डिफरेंस आया, 4 इंच जितना। तो जब भी आपका 4 इंच या फिर 4.25 का डिफरेंस है तो आपको कितना माइनस करना है, 0.75। और कहाँ से माइनस करना है, आर्म होल की डार्ट से। तो हमें कैसे माइनस करना है अभी हम वो देखेंगे। तो हमने जब इस लाइन का सेंटर लिया तो वो सेंटर कहाँ तक आया था मेरा, इस जगह तक। ये जो सेंटर आया था तो 0.75 का अब हम हाफ लेंगे। तो 0.75 का हाफ कितना होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे 0.75 डिवाइड बाई 2। तो आंसर कितना आएगा, यहाँ पे सिर्फ आएगा 3 लाइन जितना। तो 3 लाइन जितना हम इधर माइनस करेंगे, 3 लाइन जितना हम यहाँ माइनस करेंगे और 3 लाइन जितना हम यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक है। और अब हम इसको इसके साथ में ऐसे मिला देंगे, ऐसे। और इस जो विशाल से मम्मा लाई थी, ठीक है। अब यहाँ से हमने
3 लाइन जितना हमने यहाँ से माइनस किया यहाँ तक, और 3 लाइन जितना हमने यहाँ से ऐसे माइनस किया, ठीक है। मतलब टोटल मुझे 0.75 का चाहिए था। अब हम इसको यहाँ से ऐसे कट कर देंगे और इसको हम यहाँ से ऐसे कट कर देंगे, ठीक है। तो हमने कट यहाँ तक कर दिया। अब आप देखोगे कि आपका जो आर्मोल है वो बहुत छोटा हो चुका है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से हमें सिर्फ 0.25 जितना हम बढ़ा देंगे इसे, ठीक है। जैसा ये जा रहा है जाने देंगे, सिर्फ हमें 0.25 जितना यहाँ से इसको इस तरीके से यहाँ से हटा देना है। अभी आपको लगेगा कि ये जो आपका आर्मोल है ये बहुत छोटा हो गया है, लेकिन वो आपका छोटा नहीं हुआ है। जब आप यहाँ पे हाफ इंच नीचे इस तरीके से मार्क करोगे, इस तरीके से आप मार्क करोगे तो आपका एकदम परफेक्ट ही आने वाला है। तो यहाँ पे मैं से मैच करेंगे इसे, यहाँ से हम मैच करेंगे तो टोटल कितना आ रहा है मेरा, टोटल आ रहा है मेरा 9.5 इंच, जिसमें मेरा हाफ इंच स्टिच में चला जाएगा तो कितना बचेगा 9 इंच। तो ये मेरा 9 इंच कौन सा हुआ, फ्रंट पार्ट का, ठीक है। और अब हम अपने बैक पार्ट का देखेंगे। बैक पार्ट में मुझे कोई भी चेंज नहीं करना है। बैक पार्ट में हम ये वाला जो प्रिंसेस कट वाला पार्ट है इसको इस तरीके से रखेंगे एंड इसके ऊपर हम इसको रखेंगे। अब हमारे दोनों नेक डीप है तो इसलिए हम सिर्फ एक लाइन जितना यहाँ से नीचे जाएंगे, एक लाइन जितना हम यहाँ से नीचे जाएंगे और यहाँ से हम इस तरीके से क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद में हम प्रिंसेस कट को यहाँ से हटा लेंगे और यहाँ पे हम इस वाले गैप को चेक करेंगे। तो ये गैप है मेरा 0.75, तो यहाँ पे हम 1 इंच जितना ऊपर जा सकते हैं। तो यहाँ से हम ऊपर जाएंगे एंड यहाँ पे हम ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हम ऐसे जो मेरा अनइवन सा फैब्रिक हो रहा है उसे हम यहाँ से ऐसे मिला देंगे और यहाँ पे हम स्केल को इस तरीके से सेट करेंगे और यहाँ पे इसको ऐसे मिला देंगे। तो इस तरीके से ये मेरा पूरा हो गया। अब हमने जो बैक पार्ट की नेक की जो ये बेल्ट थी वो कितनी डिसाइड की थी, 4 इंच की। तो अब मुझे यहाँ पे 5 इंच लेना होगा क्योंकि हाफ इंच मेरा नेक को स्टिच होने में जाएगा एंड हाफ इंच मेरा ये पट्टी को जब हम फोल्ड करेंगे तब जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ले लिया 5 इंच और अब हम यहाँ पे अपना क्योंकि मेरा डीप नेक है, चेस्ट लाइन से नीचे ये और डीप नेक है, 4 इंच से जब ये पट्टी मतलब 2 इंच से ये बेल्ट ज्यादा होगी तो हम हाफ इंच जितना माइनस करेंगे और 2 इंच से ये बेल्ट कम होगी तो हम यहाँ से पूरा 0.75 जितना माइनस करेंगे। तो अभी जो मेरी बेल्ट है वो मेरी यहाँ पे 2 इंच से ज्यादा है तो मैं यहाँ पे हाफ इंच जितना माइनस करूंगी। यहाँ से मैंने हाफ इंच इस तरीके से माइनस कर दिया इस तरीके से। और अब हम अपना रेडी शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। तो रेडी शोल्डर मेरा कितना था 3 इंच का और उसमें हम प्लस 1 इंच करेंगे तो कितना होगा 4 इंच। हम इस वाले गैप को चेक करेंगे तो ये गैप है मेरा 2 इंच के ऊपर 3 लाइन जितना। तो यहाँ पे हम 2.75 पे 2.5 इंच जितना जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसे बॉक्स बनाएंगे इस तरीके से। बॉक्स बनाने के बाद में यहाँ पे हम अपना राउंड नेक का शेप दे देंगे, ठीक है। आपको अपने राउंड नेक का शेप दे देना है इस तरीके से और यहाँ पे आपको 1 लाइन जितना सिर्फ यहाँ से माइनस कर देना है, ठीक है। माइनस कर दिया। अब हम इसको कट कर देंगे। ये हमारा कट हो गया, यहाँ से 1 लाइन जितना नीचे की साइड में कट हो गया। और जब आप अपने शोल्डर को ज्वाइंट करोगे, जब आप अपने आर्म होल को देखोगे तो आपको लगेगा कि एक छोटा एक बड़ा है, लेकिन आपका कुछ भी छोटा या बड़ा नहीं होगा, आपका एकदम परफेक्ट ही आएगा। अब यहाँ से अपने नेक को कट कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा बैक पार्ट ड्रॉ हो गया और ये यहाँ पे मेरा फ्रंट पार्ट हो गया। यहाँ पे ये मेरा फ्रंट पार्ट हो गया और अभी आपको लगेगा ये छोटा बड़ा है, लेकिन स्टिच होने के बाद में एकदम आपका परफेक्ट ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे पूरा प्रोसेस आपने फॉलो किया और आपका जो हैवी साइज का ब्लाउज है उसकी ड्राफ्टिंग यहाँ तक कंप्लीट है। एंड अब हम यहाँ पे अपनी स्लीव को देखेंगे। तो स्लीव को मैं कैसे दिखाऊंगी आपको, डायरेक्ट मैं आपको यहाँ पे फरमा रख के और उसको मैं ट्रेस करके दिखाने वाली हूँ। तो अभी मैं फ्रंट एंड बैक पार्ट को यहाँ से हटा लूंगी एंड यहाँ पे मैं अपना फरमा है जो उसको ट्रेस करूंगी, ठीक है। यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे और यहाँ पे जो मेरा पूरा फरमा है उसको हम ट्रेस कर लेंगे और ये मेरा बेसिक स्लीव का फरमा है, ठीक है। यहाँ पे हमने बैक पार्ट ड्रॉ कर लिया। अब हम यहाँ पे अपना फ्रंट पार्ट ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट हो गया एंड अब हम क्या करेंगे, जो मैंने फ्रंट पार्ट का आर्मोल चेक किया था वो कितना आया था 9 इंच जितना। और अब हम अपने बैक पार्ट का जो आर्मोल है उसका राउंड चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अपना हम बैक पार्ट का राउंड चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमें जो मार्जिन वाला है उसका छोड़ देना है एंड हाफ इंच नीचे यहाँ पे ऐसे करके चेक करना है।
हाफ इंच नीचे जब मैंने चेक किया तो मेरा 10.5 इंच आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 10 इंच लूंगी क्योंकि हाफ इंच मेरा स्टिच में जाएगा। तो बैक पार्ट का है मेरा 10 इंच और फ्रंट पार्ट का है मेरा 9 इंच। तो अभी मैं यहाँ पे पहले अपना बैक पार्ट का यहाँ पे देखूंगी, जहां पे भी मेरा 10 इंच आएगा वहां पे मैं मार्क करूंगी। तो ये मेरा 10 इंच हो गया बैक पार्ट का। अब मैं अपना फ्रंट का देखूंगी, तो यहाँ से मैं फ्रंट को रखना है हाफ इंच अंदर से, और जहाँ पे भी मेरा 9 इंच आ रहा है वहां पे मार्क करना है। इन दोनों का अब हम सेंटर लेंगे और यहाँ पे हम अपने स्लीव का राउंड लेंगे। तो स्लीव का राउंड है मेरा यहाँ पे 12 इंच, तो यहाँ पे 12 का हम हाफ करेंगे और मार्क करेंगे। और इसके बाद हम जो बीच में हमने सेंटर में मार्क किया उसको मिलाएंगे, एंड 2.5 इंच जितना जो हमने मार्जिन रखा है ब्लाउज का, सेम 2 इंच जितने पे हम मार्क कर देंगे। ठीक है, अगर हमने 1.5 इंच जितना मार्जिन लिया होता तो हम 1.5 इंच पे मार्क करते। और यहाँ से अब हम इसको इस तरीके से कट कर देंगे। ये हमारा यहाँ से हो गया, ये हमारी बेसिक स्लीव है। ठीक है, यहाँ से ये मेरी ऐसे हो गई, और यहाँ से अब हम अपने फ्रंट पार्ट का शेप दे देंगे। ठीक है, तो ये हमारी फ्रंट पार्ट के साथ में अटैच हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरा पूरा जो हमारा हैवी साइज का जो ब्लाउज था उसका फर्मा मेरा पूरा रेडी हो चुका है। इस तरीके से हम अपने ब्लाउज को यहाँ पे रखेंगे और सेट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से मेरा फ्रंट पार्ट का आएगा एंड बैक पार्ट का आएगा। ये हमारा हो गया फ्रंट पार्ट, ये हो गया मेरा बैक पार्ट, और ये हो गई मेरी स्लीव। तो आई होप आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज। और अगर आप लोग यहाँ पे फर्मा मंगाना चाहते हैं, अगर आप लोग मेरा ये शोल्डर माइनस चार्ट की जो पूरी बुक है चार्ट की, ये मंगाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाय एवरीवन।